नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानोधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की हमारी यात्रा बदस्तूर जारी है। सहभागी बनने के लिए धन्यवाद। लंबे समय तक जुड़े रहिएगा। 1980 से 88 तक एक इतना बड़ा युद्ध हुआ था जिसे दुनिया ने भुला दिया। 2026 में हुए ईरान युद्ध ने उस युद्ध की यादें सारी ताजा कर दी हैं। इसलिए नहीं कि यह युद्ध भी भीषण है और वो भी, लेकिन इसलिए कि 2026 में ईरान ने जो स्ट्रेटजीज अपनाई है उसकी सीधी सीधी लिंक 1980 से 88 वाले ईरान इराक युद्ध से जाके जुड़ती है। अगर आपको आज के ईरान की स्ट्रेटजी, सोच, रणनीति और गहराई को समझना है तो आपको ईरान इराक युद्ध को समझना होगा, और हम आज वही करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आज का काम शुरू किया जाए। द लॉन्ग फॉरगॉटन ईरान इराक वॉर 1980-88, वो युद्ध जिसने आज के ईरान को गढ़ा। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमारी इसी प्लेलिस्ट के ये 4 मैं रेकमेंड करता हूं। इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं रे डैलियो एंड द थर्ड वर्ल्ड वॉर, यूएस फ्रॉम द ग्लोबल टू अ रीजनल हेजेमॉन, और ईरान रीशेपिंग एंटायर मिडिल ईस्ट। ये आने वाले दिनों में हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो देखते चलिएगा, एक भी सेशन इसमें से मिस ना हो। और ये पुराने वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट के सारे अच्छे से देख लीजिए। आज का हमारा मकसद है आपको ये 3 चीजें बहुत अच्छे से समझाना, बताना और इसके पीछे के सारे कारण आपके साथ डिस्कस कर लेना। दुनिया ने यह सोचा था कि जब 28 फरवरी को इतना भयानक हमला अमेरिका और इजराइल ने किया था तो ईरान 7 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका ठीक उल्टा हो गया है। अब शांति वार्ता इस वक्त पाकिस्तान में अगले 2 दिन होने वाली है। दुनिया भर के लोग पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं देश, और ईरान लगातार स्क्रू को टाइट किए हुए है हॉर्मुज में, और ट्रंप पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनका खेल खत्म हो चुका है, जियोपॉलिटिकल खेल मिडिल ईस्ट का। इसकी गंभीरता को समझिएगा। अगले 6 महीने हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं कि कैसे दुनिया की राजनीति में बहुत फंडामेंटल चेंज अब आ चुका, और उसको कोई भी नहीं बदल पाएगा। ईरान ने गेम कर दिया है। तो ये 3 चीजें क्या रही और कैसे फोर्जिंग द मॉडर्न ईरान, यानी उसको जो गढ़ा जाना था वो इस युद्ध से हुआ, यही हम आज समझेंगे। और यही चित्र हमारे सेशन के अंत में फिर से सामने आएगा। दोस्तों, ये जो पूरा ईरान इराक का क्षेत्र है ना, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि दरअसल ये मानवता के उदय का क्षेत्र है। मेसोपोटामिया नाम की जो सभ्यता थी, जिसे मानव की पहली आधुनिक सभ्यता माना जाता है, जिसमें वो सारे यंत्र तंत्र आ गए थे जिससे आगे चल के ये सभ्यताएं बनने वाली थी। तो मेसोपोटामिया ही वो क्षेत्र है जहां ये सारा झगड़ा आज का चल रहा है। ये आज के इराक वाला मोटा मोटा क्षेत्र है। तो इस चीज को मैं सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहता था, दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एसेंशियली गोइंग राइट टू द रूट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया। इट्स अमेजिंग एक्चुअली। हालांकि आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस तरह के एडिशनल इनपुट से फायदा होता है या नहीं, बताइए। तो एक सवाल आप सबसे पूछ ही लेता हूं, हमें कमेंट से बताएं कि इस प्राचीन समय और उसके 2000 साल बाद तक कौन सी 5 सभ्यताएं दुनिया में थी। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ही, सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन सबसे प्राचीन में मेसोपोटामिया थी। तो टोटल 5 के नाम कमेंट थ्रेड में बताइएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यह है ईरान और इराक का पूरा चित्र। अब आप देखेंगे कि ईरान आज की तारीख में 9 करोड़ से ज्यादा की आबादी, इराक लगभग 5 करोड़ की आबादी। इन दोनों देशों के बीच 1980 से 88 तक एक इतना खूनी खेल हुआ था जिसने कोल्ड वॉर के दौरान पर्दे के पीछे से सारे प्रॉक्सी वॉर की कहानी हमारे सामने लाके रख दी थी। ये जो युद्ध हुआ था,
इसमें दुनिया की सारी ताकतें इन्वॉल्व हो गई थी, लेकिन अब कोल्ड वॉर है तो पर्दे के पीछे से। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आपको सुन के यकीन नहीं होगा। इराक के साथ पूरा यूरोप खड़ा हो गया शांति से, बिना चीख पुकार मचाए। यूएसएसआर बीच बीच में इराक को मदद करने लगा और अमेरिका भी मदद करने लगा, क्योंकि उन सबको यह डर था कि ईरान जो अब एक शिया इस्लामिक रेवोल्यूशन करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन चुका था और पहलवी को दौड़ा दिया था, वो कहीं पूरे क्षेत्र के लिए खतरा ना बन जाए। तो इराक को बहुत मदद मिली और बीच में एक बहुत बड़ा कांड हुआ जिसका नाम था ईरान कॉन्ट्रा अफेयर, जिसने अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया। वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, लेकिन एक मजे की बात बता दूं, अमेरिका ने बीच में ईरान को भी हथियार दिए थे और वो हथियार ईरान तक पहुंचाने वाला देश था इजराइल। तो आगे आपको ईरान कॉन्ट्रा अफेयर बताएंगे, तब आप हैरत में पड़ जाएंगे कि भू राजनीति में कैसे कैसे अजब खेल चलते हैं। तो जिन्हें सीरियसली पढ़ना है, मैंने आपके लिए और अच्छे मानचित्र लगाए हैं, इन्हें आप पॉज करके गहराई से पढ़ सकते हैं। तो ये मेसोपोटामिया की कहानी मजेदार रही। दोस्तों, मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जिसको समझ पाना अमूमन किसी के भी बस का कभी नहीं रहा। उसका कारण है बहुत सारे धर्म और धर्मों से निकले हुए अलग अलग संप्रदाय, सबसेक्ट, उनका पूरा एक यहां पर लंबा चौड़ा कलेक्शन मौजूद है। कहीं शिया मेजॉरिटी में है, कहीं सुन्नी माइनॉरिटी में है। शिया के अंदर 12 शिया अलग हैं, जायदी शिया अलग हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कहीं अगर सुन्नी मेजॉरिटी में है, वहां शिया की सत्ता चल रही है। हर कॉम्बिनेशन जो आप सोच सकते हैं वो इस मिडिल ईस्ट में आपको बराबर देखने को मिलेगा। अब अगेन, आज के हमारे सेशन का ये लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये हिंट आपको देना जरूरी था। आप बाद में आराम से पॉज करके इसे देखिएगा। तो अब हम युद्ध की तरफ चलते हैं। जिस युद्ध ने आज के ईरान को गढ़ा, यही हमारी पूरी की पूरी थ्योरी है कि ईरान जो 2026 में अमेरिका और इजराइल से इस तरफ भिड़ गया और उन्हें हरा दिया, परास्त कर दिया, क्योंकि अब पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उसके पास आ ही चुका है ना। ये हम पिछले 5 सेशंस में अलग अलग एंगल से टटोल चुके हैं और दुनिया में अब सभी डिफेंस एक्सपर्ट मोस्टली इस बात पर एकमत हो गए। आगे और बात करेंगे। अब दोस्तों, जब हम बात करते हैं ईरान और इराक की और इनके रूलर्स की, सबसे पहले रूलर जो आपको दिखेंगे, जो कि पहलावी डायनेस्टी के थे, रजा शाह पहलावी, 1925 से 41। उनको एंग्लो सोवियत सेनाओं ने हटवा के मोहम्मद रजा शाह पहलावी को बिठाया, जो 40 साल तक राजा रहा। हालांकि इसने आधुनिकता लाई और साथ में ये बहुत अथॉरिटेरियन भी था। 79 में आती है इस्लामिक शिया क्रांति और रुहुल्लाह खोमेनी सुप्रीम लीडर बनते हैं, सारे स्टेट इंस्टीट्यूशन स्थापित करते हैं और इलेक्शन के जरिए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। आज भी वहां पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है। उसके बाद आते हैं अली खामेनाई, 1989 से फरवरी 28, 2026, जब अमेरिका और इजराइल ने उनकी हत्या कर दी। और फिर आते हैं मुज्तबा खामेनाई, जो आज सुप्रीम लीडर हैं। ये 5 नाम ईरान की पिछली 90 सालों के इतिहास को समझने के लिए काफी है। जैसे ही 79 में यह क्रांति हुई थी, तुरंत उसके बाद विश्व की शक्तियों ने जिस तरह से पूरा गेम जमाने का प्रयास किया, उसी के बाद हमने ये पाया कि ये वॉर इराक और ईरान में शुरू हो गया। सबसे पहला धावा इराक ने किया और उसने ईरान के सीमावर्ती हिस्सों पे कब्जा कर लिया। सबसे बड़ी सोच ये थी कि ईरान में अभी अभी क्रांति हुई है, पूरा देश अस्थिरता से गुजर रहा है और इतना अनस्टेबल है सब कुछ कि अगर ईरान की इस शिया रेजीम को हराना है तो बस यही मौका है। सद्दाम हुसैन ने, सेक्युलर बाथिस्ट पार्टी के वो नेता थे, पश्चिम की मदद से यहां वहां से हथियार जुगाड़ के बहुत भयानक हमला किया, लेकिन ईरान टूटने वाला नहीं था। वही अब हम देखने जा रहे हैं कि पलट के ईरान ने क्या किया, जिसकी झलक आज 2026 में हमें देखने को मिल रही है। तो युद्ध क्यों होता है? यह वाला युद्ध जो 80 से 88 तक हुआ था, इसके 4 बड़े कारण आपके सामने हैं। सबसे पहला, इस्लामिक क्रांति का डर। अमेरिका और अन्यों को इस बात का बहुत डर था कि अगर यह क्रांति
मध्य पूर्व में और फैली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको रोकना होगा। पहला, सद्दाम हुसैन चाहते थे कि पर्शियन गल्फ पे सिर्फ इराक का, तो उन्होंने हमला कर दिया। शत अल अरब, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट स्ट्रेटेजिक वाटरवे का बना ही हुआ था, और ईरान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी ने इन्हें यह कॉन्फिडेंस दे दिया कि बस यही मौका है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अब आप थोड़ा इतिहास के तारों को जोड़ के देखिए, ट्राई कनेक्टिंग द डॉट्स थ्रू द 50 इयर्स ऑफ हिस्ट्री जस्ट बिफोर अस। प्यारे दोस्तों, 2025 और 26 में बिल्कुल यही तर्क दिए गए थे। हजारों लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, शिया रेजीम के खिलाफ बहुत गुस्सा है, तो घुसा दो हथियार, तैयार कर दो कुर्दों की आबादी को, भिजवा दो स्टारलिंक के हैंडसेट। स्टारलिंक के हजारों हैंडसेट पकड़े गए वहां। फाइनली ईरान को चीनी सॉफ्टवेयर की मदद से, हथियारों की मदद से स्टारलिंक के सिग्नल्स को जैम करवाना पड़ा। और फिर उसके बाद जो दंगे हुए, जिसमें सैकड़ों पुलिस वाले मारे गए, हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए, लॉजिक बिल्कुल यही था जो 1980 में था। देश अनस्टेबल है, बस यही समय है हमला करने का। और 11 फरवरी 2026 को बिन्यामिन नेतन्याहू और मोसाद का चीफ सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप को जो गोली दे रहे थे, वो बिल्कुल यही थी। ईरान अभी खत्म हो जाएगा, यही मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। 7 दिन में सूपड़ा साफ, पहले खामेनेई को मारेंगे, कुर्दों को घुसाएंगे, सब तरफ दंगे हो जाएंगे, हम हमला कर देंगे, सब कुछ हमारा, एक पिट्ठू बिठा देंगे और सारा तेल हमारा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हमने लाइव देखा है। जियोपॉलिटिक्स अगले 50 साल के लिए बदल गई, हमारी आंखों के सामने रीसेट हुआ। वो आपको अगले 6 महीने में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कई लोग अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है, आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा, देखते चलिए। तो आपको ये हिस्टोरिकल सिमिलैरिटी समझ में आ रही है जो मैंने बताया। तो इट्स अमेजिंग दैट हिस्ट्री हैज अ वे टू रिपीट इटसेल्फ इन वेरी फनी वेज। एक्चुअली फनी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जिंदा इंसान मारे जाते हैं, लेकिन जब हम एकेडमिकली उसको एनालाइज करते हैं तो ऐसा लगता है कि किस तरह से चीजें निश्चित तौर पर रिपीट कर जाती हैं। तो आपको समझ में आया ये युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। फिर युद्ध में जो होता है वो हुआ, बहुत सारे वॉर हुए। 1980 में सबसे पहले ईरान ने इराक का पहला हमला झेला, क्योंकि इराक ने बहुत भयानक हमला ईरान के ऊपर बोला था। आप देख ही रहे हैं, द वेरी फर्स्ट वेव ऑफ अटैक फ्रॉम इराक 1980। तब वाकई दुनिया को लगा था कि ये जो शिया रेवोल्यूशन यहां आई है ईरान में, अब इसके दिन गिनती के हैं, इसके दिन लग चुके, और रुहुल्लाह खोमेनी मारे जाएंगे, आयतुल्ला जो बने थे, और ये कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो 2 साल तक चला, ईरान धीरे धीरे रिकवर करता चला गया और काउंटर ऑफेंसिव करके खुर्रम शहर को लिबरेट किया। ये उनकी एक बहुत खतरनाक मिसाइल का भी नाम है। फेज 2 5 सालों तक चला। उसके बाद ईरान ने इराक पे धावा बोल दिया, सद्दाम को खत्म करने की कोशिश की, और यही वो समय था जब दुनिया भर से सपोर्ट सद्दाम हुसैन को मिलना शुरू हुआ। और रूस ने भी समय समय पे हथियार भेजे, अमेरिका ने चोरी छिपे हथियार भेजे, यूरोप से हथियार आए, और अमेरिका ने जो हथियार भेजे वो वाया इजराइल है। अब कर लो बात। उसी को ईरान कॉन्ट्रा अफेयर कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा अंत में कि क्यों अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान को हथियार भिजवाएगा। उसकी एक कहानी है, एक पेच है। हालांकि वो लोग इराक के साथ खड़े थे, वो पेच हम अंत में आपको बताएंगे, 30 सेकंड में समझ में आ जाएगा। और इस तरह से 1988 तक आते आते सीज फायर की स्थिति बनी, यूनाइटेड नेशन ने शांति करवाई। लेकिन इस बीच एक टैंकर वॉर हुआ था। यह टैंकर वॉर बहुत भयानक था। इस टैंकर वॉर में इराक ये पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तेल के टैंकर थे उनको उड़ाता जा रहा था। तो लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की याद आ गई, जब नाजी सेनाओं ने यू बोट सबमरीन्स की मदद से अटलांटिक ओशन में, अंध महासागर में कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाना शुरू किया। सैकड़ों शिप्स उड़ा दी। तो आपने वो एक बहुत ही खूबसूरत हॉलीवुड मूवी बनी है जिसमें वो एनिग्मा मशीन चुराने की कोशिश एलाइड फोर्सेस करती हैं, और अंत में एनिग्मा मशीन ले आते हैं जिसमें वो सब साइफर कोडिंग होती है, जिससे जर्मनी अनबीटेबल था। और वो मशीन आती है तो फिर उनको सीक्रेट पता चलते हैं। उस मूवी का नाम कमेंट थ्रेड में बताइएगा, और अगर नहीं देखी है आज के आज देखो, एक अच्छी मूवी क्या होती है, वॉर मूवी, आपको समझ में आएगा। और फाइनली फिर 88 में यूनाइटेड नेशन ने शांति संधि करवा दी। तो अब एक बात तो दुनिया को इसमें समझ में आ गई थी कि ईरान को यहां पे खत्म कर पाना संभव नहीं है।
इस युद्ध में लाखों लाखों लोग मारे गए। वर्ल्ड वॉर वन स्टाइल का कॉम्बैट हुआ। ईरान ने बीच में ह्यूमन वेव्स भेजे जिसमें लाखों लोग मारे गए क्योंकि हथियारों की कमी थी। इराक ने बहुत भयानक केमिकल वेपन्स चलाए और टैंकर वॉरफेयर भी हुआ। समझ में आया आपको? तो कौन किसके साथ खड़ा था इस पूरे झगड़े में, किसने किसका साथ दिया? जैसे मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में बताया, अलायंसेस एंड एनिमीज की जब हम बात करते हैं, इराक के सपोर्ट में लगभग सारे जीसीसी के अरब देश, पश्चिम से चोरी छिपी आती सारी मदद, और ईरान के साथ सीरिया, नॉर्थ कोरिया, लीबिया, चीन, ये सारे के सारे खड़े थे। तो फिर से आप देखेंगे कि कुछ पुरानी लॉयल्टीज, पुरानी गहरी दोस्ती अब 2026 में फिर से सामने आ रही है। तो अब हम आगे का क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं? दोस्तों, जो कुछ हुआ है इस साल, आने वाले समय में एक बात आप बिल्कुल तय मान लीजिए, रशिया, ईरान, चाइना, ये जो एक्सिस होगी, जिसे ये लोग एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये बेहद मजबूत हो जाने वाली है और ये बहुत सारी चीजें दुनिया में तय करने वाली है, ऑलरेडी कर ही रही है। और अगले 2 दिनों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो पीस मीटिंग हो रही है, ईरान ने अपना हाथ ऊपर रखा है, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया है और फीस लेना शुरू कर दी है युआन में। अमेरिका के ट्रंप भड़क रहे हैं, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते भड़कने के सिवा। अगर उन्होंने हमले शुरू किए, तेल की कीमत फिर बढ़ जाएगी, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी सत्ता पूरी टूट जाएगी। तो उनको तेल की कीमतें कम रखनी है, ईरान क्यों खोलेगा? आओ करो हमले। सब तरफ से फंस चुके हैं अमेरिका और इजराइल, ये लड़ाई ईरान जीत चुका है और ये सब हमने अपनी आंखों से होता देखा। अगले 2 दिन में भी बहुत कुछ सामने आएगा। हो सकता है 2 दिन की शांति वार्ता पाकिस्तान में पूरी तरह फेल हो जाए, पॉसिबल है। कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं ना कि शांति होनी है, फिर से 6 महीने लड़ाई हो जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये शांति हो जाती है तो आप ये तय मानिए कि आरआईसी लॉबी बहुत ज्यादा ताकतवर बन के निकलेगी और उसके फिर मल्टीफेरियस डायमेंशन हमें अगले कुछ सालों में देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा क्लियर हुआ आपको? अब मैं आपको ईरान कॉन्ट्रा अफेयर बताता हूं, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसी ऐसी चीजें भी दुनिया में भैया दादा हुई हैं। बिल्कुल हुई हैं दोस्तों। ईरान कॉन्ट्रा अफेयर जो था वो एक अजीबोगरीब कहानी थी। लेबनान में हिजबुल्लाह जो था, ईरान उसको अपना करीबी मानता रहा है तब से। वो बहुत सारे विदेशियों को उसने होस्टेज बना लिया था, बंधक बना लिया था। और जब उसने इन विदेशियों को बंधक बना लिया था तो अमेरिका उन्हें छुड़वाना चाहता था। उसमें अमेरिकन भी थे, कुछ मिशनरीज थे, कुछ एम्बेसडर वगैरह, इस तरह के लोग। उनको छुड़वाने के लिए ईरान को हथियार भेजे गए कि अगर ईरान खुश हो जाएगा कि मेरी मदद कर रहे हैं इराक से लड़ने में, तो ईरान विल इंप्रेस अपॉन द हिजबुल्लाह, अरे भाई उनको छोड़ दो। तो ये पूरी चक्री बिठाई गई थी। हालांकि इससे कुछ फायदा ज्यादा हुआ नहीं और उल्टे अमेरिका की राजनीति में भयानक भूचाल आ गया, क्योंकि ये सब हथियारों की जो सेल हुई थी ईरान को वाया इजराइल, उससे जो प्रॉफिट आया वो सीआईए ने निकारागुआ में कॉन्ट्रा रिबेल्स को दे दिया और ये सब बिना कांग्रेस की परमिशन के हुआ था। तो अमेरिका की राजनीति 1986 में बहुत बड़े भूचाल में फंस गई। इससे जुड़ा हुआ एक पायलट की कहानी है, हॉलीवुड ने एक मूवी उस पर बनाई है, जो जा जाके हथियार और ड्रग्स गिराया करता था साउथ अमेरिका में, और टॉम क्रूज उसमें हीरो था। अगर आपको वो मूवी आपने देखी है तो हमें नाम बताएं, नहीं देखी है तो वो मूवी जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार मूवी और वो रियल स्टोरी है। तो इसे कहते हैं ईरान कॉन्ट्रा अफेयर। भू राजनीति जो ना कराए वो कम है। तो इसमें कोई विजेता था नहीं। अब समझ लीजिए, मैं अंत के 2 मिनट में इसकी फाइनल कहानी बता देता हूं। इस पूरे युद्ध में कोई नहीं जीता, 1.5 मिलियन लोग खत्म हो गए और रीजन हमेशा के लिए अनस्टेबल हो गया। लेकिन उसका पूरा असर आज 2026 में ईरान की विजय में परिलक्षित हो रहा है। तो तब तो ईरान नहीं जीता था, लेकिन आज ईरान ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। कैसे सुनिश्चित की? सबसे पहला, पूरी सोसाइटी मिलिटराइज हो गई और आईआरजीसी मजबूत हो गई, आर्मी से अलग। पश्चिम पर कभी भरोसा नहीं करना, यह नीति बन गई। और डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्टेंस एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसने आज ईरान को जीत दिलवाई है। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके जाता है, B-2 बॉम्बर्स लेके जाता है, नीचे से ड्रोन आ रहा है, अब आप कर लीजिए आपको जो करना है। छोटी छोटी मिसाइलें आ रही हैं, भीम का है, खुर्रम शेयर बैलिस्टिक्स आ रही हैं, लैंड माइंस बिछी हुई हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, माइंस हैं।
आप जीत ही नहीं सकते, ज्योग्राफी का एडवांटेज है उसके पास। ये सारे सबक ईरान ने इराक वॉर में सीखे, नहीं तो शायद वो ये सब नहीं कर पाता और आज वो पूरी तरह टूट चुका होता। तो ईरान इराक वॉर ने ईरान को वो बना दिया जो 2026 में इस युद्ध में अपना पलड़ा भारी रखने के लिए जरूरी था। समाज का मिलिटराइजेशन हुआ तो जनता सड़कों पर उतर आती, अमेरिका बोलता मैं सारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा, लाखों लोग पावर प्लांट को घेर के खड़े होते हैं कि चल उड़ा के दिखा। दुनिया के किस देश में ऐसा होता है मुझे बताइए, आप एक उदाहरण दे दीजिए। दूसरा, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट वेस्ट का रहा, तो मतलब अपनी रेजिम पे ट्रस्ट हुआ, तो ये एक दौलत है ना रेजिम के लिए। और तीसरा, रेजिस्टेंस का सिद्धांत कि कुछ भी होगा, शहीद हो जाएंगे, इनके सामने किसी भी तरह जलालत की जिंदगी नहीं जिएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर करेंगे, कोई जीत ही नहीं सकता एसिमेट्रिक वॉरफेयर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको यह समझाने में सफल रहा कि कैसे ईरान ने इराक के साथ हुए युद्ध के सबक लेकर अपने आप को 2026 की निर्णायक लड़ाई में जीतने की पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया। आपकी राय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कमेंट थ्रेड में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर 5 बहुत अच्छे कोर्सेस अवेलेबल हैं। ज्वाइन का बटन दबा के 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस दिखेंगे, किसी भी ऑप्शन को ट्राई आउट कीजिए। लेवल 3 जो है लेवल 1 2 3 4 5 में से, उसमें करंट अफेयर पावर ऑफ 10 का बहुत पावरफुल कोर्स है, सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। और लेवल 5 में यूपीएससी का पूरा हमारा पुराना एक कोर्स है, सिर्फ 1-1.5 साल पुराना, वो सारा अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग उसे ट्राई जरूर करेंगे। तो अब आप मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द अगले सेशंस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्ते, जय हिंद।